Good morning, student. Today we are going to take up another two important topic of accounting for partnership fundamental. These two topics are interest on capital and interest on drawing. These two topics are very important because these are a part of so many other calculation that we are going to take up in accounting for partnership. So let's start with today's topic. Students, as you know that capital and drawing are the two very important component of a partnership business and even in any other business. Capital is the money or money worth which is invested by a businessman into the business, and drawing is money or money worth. Money worth means assets which are taken by partner from the firm for his personal use. So when partner is giving money and money worth to firm, it is called capital. And when partner is taking this money or money worth from the firm, it is called capital. It means that partners are having both the type of transaction with the पार्टनरशिप फर्म. वो कैपिटल देते भी हैं और वो ड्राइंग भी विड्रॉ करते हैं. तो इसका मतलब पैसे का जो लेन देन है वो फर्म और पार्टनर्स के बीच में चलता रहता है. अब ये जो पैसे का लेन देन फर्म और पार्टनर के बीच में हो रहा है, इसकी कैलकुलेशन करना और इसके लिए क्या लाइबिलिटीज है एक दूसरे की, है ना, फर्म की पार्टनर के प्रति और पार्टनर की फर्म के प्रति, इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए दो कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं. वन इज कैपिटल एंड अदर इज ड्राइंग. व्हेन कैपिटल इज गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम फर्म कि फर्म उसे उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे. इन द सिमिलर वे, व्हेन पार्टनर इज टेकिंग firm's assets or money in the form of drawing, it is expected from partner कि वो firm को पे करे. लेकिन दोनों ही कंडीशंस में एक बात बहुत क्लियर है कि पार्टनरशिप डीड क्या कहती है. क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देगी, इसके लिए क्या देखना है, पार्टनरशिप डीड. और क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना है, तो इसके लिए भी हमें पार्टनरशिप डीड को ही कंसल्ट करना है. तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के. कल भी हमने ये टॉपिक लिया, उसी कैलकुलेशन में हम इसे आगे लेके चलते हैं. अगर पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है और ये कहा गया है कि पार्टनरशिप डीड बोलेगी तो देना है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें कंसीडर करना है, दैट इज पार्टनरशिप डीड मस्ट प्रोवाइड फॉर इट. Number 2, interest on capital will always be treated as appropriation of profit, otherwise given in the question. हमने दो बातें की, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज होता है कि एप्रोप्रिएशन. तो इट इज अंडरस्टूड दैट कि अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है. एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट होगा तो देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट किया जाता है. क्यों ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होता है? अगर बिजनेस उस पैसे को पूरे साल यूज कर रही है तभी तो हम उसका इंटरेस्ट देंगे. अगर बिजनेस में वो पैसा क्लोजिंग डेट पे आया है तो बिजनेस उस पे, जब बिजनेस उस पैसे को यूज ही नहीं किया तो बिजनेस उस पे इंटरेस्ट नहीं देगा. तो व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी नीड टू हैव ओपनिंग बैलेंसेस. व्हाट अबाउट एडिशनल कैपिटल? अगर कोई साल के बीच में लेके आता है तो साल के बीच में अगर कोई लेके आएगा तो हम इतने टाइम पीरियड के लिए देंगे जितने टाइम पीरियड के लिए बिजनेस ने उस फंड्स को यूज किया है. तो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इनटू नोटिस. इसे एग्जाम्पल से समझते हैं. A and B started business on 1st April 2019 with a capital of 6 lakh and 4 lakh respectively. During the year, A introduced 1 lakh as additional capital on 1st October and they withdrew 50,000 per month against profit. Interest on the capital to be allowed at the rate of 10%. Calculate interest payable to A and B for the year ended 31st March 2013.
ए और बी के ओपनिंग कैपिटल गिवन है। ए ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया एंड वो लोग प्रॉफिट से कितना अमाउंट विड्रॉ करें, 50,000 पर मंथ अगेंस्ट प्रॉफिट। तो दैट इज देयर ड्रॉइंग्स आल्सो। सो इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल कैसे निकाल रहे हैं, जो उसका ओपनिंग बैलेंस है उस पर पूरे साल का लगाना है। तो ओपनिंग कैपिटल ए का था 6 लाख, 6 लाख पे 1 ईयर के लिए लगाएंगे तो दैट्स कम 60,000। और इंटरेस्ट वो 1 अक्टूबर को 1 लाख और लेके आया, तो एडिशनल कैपिटल कितना है 1 लाख। 1 लाख पर 1 अक्टूबर से लगाना है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक। तो हमारे कितने मंथ बनते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ। तो 6 मंथ का लगाएंगे तो दैट्स कम दिस एंड दिस कम 60 plus 5,000, 65,000. Then B also introduce withdraw 4 लाख, उसका ओपनिंग कैपिटल था एंड हमने उस पर 40,000 निकाल दिया। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए कहा था, तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन वाला एलिमेंट है उसे अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो वी आर कैलकुलेटिंग ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। Let's take another example. From the following balance sheet of X and Y, calculate interest on capital at the rate 5% for the year ended 31st March 2019. एक बैलेंस शीट दी है और X और Y का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए कहा है। So here comes the balance sheet, figures ये हैं। नीचे क्वेश्चन में कहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019 X drawing were 10,000 and Y drawing were 30,000. ड्राइंग्स भी गिवन है, बैलेंस शीट में कैपिटल भी गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 was 60,000 and amount of reserve 40,000 is transferred from the current year profit to strengthen the financial position of the firm. और फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए जो इस साल प्रॉफिट हुआ 60,000 का, उसमें से हमने 40,000 रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। इसका मतलब पार्टनर्स को हमने कितने दिए होंगे, 60 में से तो रिजर्व में डाल दिए, तो ओनली 20,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, निकालना क्या है हमको निकालना है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमें चाहिए अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम पीरियड। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, इन दिस क्वेश्चन बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन 31st March 2020। जस्ट हैव अ लुक, पार्टनरशिप की डेट, बैलेंस शीट की डेट क्या है, 31st मार्च की है। इसका मतलब, और उन्होंने इंटरेस्ट हमें कब निकालने के लिए कहा है, उन्होंने कहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। तो इसमें हमें क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, और अगर हमें क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं तो हमने कहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग बैलेंस में है। इसका मतलब इन दिस क्वेश्चन क्लोजिंग कैपिटल्स आर गिवन, वी नीड टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले हमें क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल बनाना है। तो कैसे बनाते हैं ओपनिंग कैपिटल, आपको याद होगा ये हमने पहले भी किया है। क्लोजिंग कैपिटल में अगर हम ड्राइंग्स ऐड कर दें और प्रॉफिट लेस कर दें तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। तो दोनों पार्टनर का क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस शीट में दिया हुआ है 90,000 एंड 80,000। ड्राइंग हमें नीचे जिसमें में दी थी 10,000 एंड 30,000 हमने ऐड कर दिया, तो एक्स का कैपिटल बन गया 1 लाख आफ्टर एडिंग ड्राइंग और वाई का 1,10,000 एंड देन वी विल डिडक्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट को हमने ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि नेगेटिव आइटम्स आर रिटन इन ब्रैकेट्स। और हमने 60 माइनस 40 क्यों किया, क्योंकि हमने प्रॉफिट वो माइनस करना है जो हमने पार्टनर्स को दिया। तो क्वेश्चन में ये लिखा था कि 60 में से 40,000 तो आपने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए, इसका मतलब ओनली 20,000 वर गिवन टू द पार्टनर। और 20,000 कैसे पार्टनर ने बांटा होगा, जब पार्टनरशिप डेट साइलेंट होती है तो हम इक्वली बांटते हैं। तो 20,000 का 10,000 एक्स को दिया था और 10,000 ही वाई को दिया था, तो हमने वो माइनस कर दिया और ओपनिंग कैपिटल आ गया 90,000 एंड 1 लाख। नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल फिर हम पार्टनर्स का इंटरेस्ट निकालेंगे। एक्स का 90,000 पे 5% के हिसाब से
इट्स कम 4,500 और y का ओपनिंग कैपिटल पे 5,000 आ जाएगा। मेनी टाइम स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं कि जैसे 90 और 80,000 दिया उस पर सीधा कैपिटल इंटरेस्ट निकाल देते हैं एंड दिस इज अ रॉन्ग कैलकुलेशन और इस कारण से नॉर्मली बच्चों का क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो याद रखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे होता है। अगर इनकेस क्लोजिंग दिया है तो पहले स्टेप क्या है टू कन्वर्ट इट इनटू ओपनिंग। The second topic of today's class is interest on drawings. What is interest on drawing and what is drawing? Drawing is any money or asset withdrawn by the partner for his personal use. जब वो बिजनेस से कोई भी एसेट्स या कैश अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है पार्टनर, तो दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। और इफ पार्टनरशिप डीड्स क्लेम तो हम ड्राइंग पे इंटरेस्ट को कह सकते हैं कि आप भाई फर्म को पे करें। यहाँ पर ये फर्म की इनकम है क्योंकि पार्टनर फर्म को दे रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का एक्सपेंस है क्योंकि फर्म पार्टनर को देता है। अब जो हमारी ड्राइंग्स हैं वो दो तरह की होती हैं। नंबर 1 ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड नंबर 2 ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। सो ड्राइंग्स जो बिजनेस से पार्टनर विड्रॉ करता है वो दो तरह से हो सकता है, अगेंस्ट द कैपिटल एंड अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब होता है कि व्हेन दे विड्रॉल अमाउंट आउट ऑफ हिज कैपिटल इन द फर्म। कहने का मतलब जब वो ड्राइंग करेगा तो पार्टनर की कैपिटल कम होगी, right? Drawings against capital is debited to his capital account. It meant capital is reduced by the amount withdrawn. जब भी कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो हम उसके कैपिटल को डेबिट कर देते हैं। इससे क्या होता है, उसका कैपिटल रिड्यूस हो जाता है। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज लॉयड ऑन द कैपिटल फॉर द पीरियड इट इज यूज्ड इन द बिजनेस। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भी असर पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक्स ने 1 लाख शुरुआत में दी है, फिर उसने 6 महीने बाद 20,000 विड्रॉ कर लिया। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है तो इसका मतलब हम उसके कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे। पहले 1 लाख कैपिटल था, अब 20,000 उसने ड्राइंग की है और वो कैपिटल के अगेंस्ट है, तो हम 1 लाख में से 20 माइनस कर देंगे तो कितना कैपिटल रह जाएगा, 80,000। तो इससे उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अफेक्ट करेगा। The second one is drawings against profit. Drawings against profit means drawing by partner again his expected share of profit for the year. यहाँ पे हम उसके कैपिटल को कम नहीं करते हैं, हम जो भी वो ड्राइंग करते हैं वो हम प्रॉफिट के अगेंस्ट करते हैं। Drawings against profit is debited to drawings account and not to the capital account of the partner. और अगर अगेंस्ट प्रॉफिट वाला ड्राइंग है तो वो डेबिट होता है ड्राइंग्स अकाउंट में, ना कि कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्रीज क्या है हमारे पास, जर्नल एंट्रीज। जैसा कि हमने कहा ये फर्म की इनकम है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हो रहा है। पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट, ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि तो अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज कर रहे हैं तो कैपिटल लिखेंगे और अगर फिक्स मेथड यूज कर रहे हैं तो करेंट अकाउंट लिखेंगे। तो वॉट एवर था फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग को देखते हुए आपने इसकी एंट्री पास करनी है। तो पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट होंगे और interest on drawing will be credited, and at last this item will be transferred to profit and loss appropriation account. The entry is interest on drawing account debit to profit and loss appropriation account. Example लेते हैं इसको समझने के लिए। Chavi and Neha were partner in a firm sharing profit and losses equally. Chavi withdrew a fixed amount at the beginning of each quarter. Interest on drawing is charged at the rate of 6% per annum. At the end of the year, interest on Chavi's drawing amounted to rupees 900. Pass necessary journal entry for charging of interest on drawing. बच्चे जब भी हमारे पास अकाउंटेंसी का क्वेश्चन आता है हम सबसे पहले आपसे कहते हैं कि वो देखिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया और उसके बाद आपने क्वेश्चंस के वर्किंग नोट्स बनाने। क्वेश्चन में पूछा गया जर्नल एंट्री, सिर्फ एक एंट्री पूछी गई है, जबकि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की 2 एंट्रीज कर रहे हैं। एक पहली एंट्री जिसमें हम चार्ज कर रहे हैं, दूसरी उसे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर रहे हैं। पर
यहाँ पे एंट्रीज वर्ड नहीं है, यहाँ पे ओनली एंट्री पूछी गई है, और एंट्री भी किसकी है? फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हो तो फर्स्ट एंट्री पूछी गई है। अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, आपको ये निकालना नहीं है, इट इज ऑलरेडी गिवन 900, तो विल पास द एंट्री। व्हाट इज द एंट्री? छवि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इसमें नेहा का भी नहीं पूछा, उन्होंने कहा है ओनली इंटरेस्ट ऑन छवि ड्राइंग, हमें अमाउंट तो दे रखा है और उसी की एंट्री हमको पास करने के लिए है, तो ओनली वन एंट्री वी नीड टू पास। दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन CBSE 2019, लेटेस्ट क्वेश्चन बेटा पूछा गया 1 मार्क्स में, ये क्वेश्चन था। Now let us check out the calculation of interest on drawing. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते समय दो बातें हैं। समटाइम ड्राइंग्स इरेगुलर होती है, इरेगुलर मतलब उसका टाइमिंग सेम नहीं होता है, कभी आपने आज निकाल लिया, फिर 2 महीने बाद निकाल लिया, फिर 3 महीने बाद निकाल लिया, कभी शुरुआत में निकाल लिया, कभी एंड में निकाल लिया। सो व्हेन द टाइम ऑफ विथड्रॉइंग द अमाउंट इज नॉट रेगुलर, दैट इज कॉल्ड इरेगुलर ड्राइंग। और दूसरी ड्राइंग होती है रेगुलर ड्राइंग, जैसे हर पार्टनर हर महीने की बिगनिंग में या मिड में या एंड में, या क्वार्टर के बिगनिंग में या क्वार्टर के मिड में या क्वार्टर के एंड में। तो when the timing of withdrawal is fixed, that is called regular drawing, और जब the timing of withdrawal is not fixed, it is called irregular drawing। अगर irregular drawing है तो हम प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे निकालने के लिए, और अगर रेगुलर ड्राइंग है तो हम एवरेज पीरियड मेथड लगाएंगे। तो हम इन दोनों मेथड को टर्न बाय टर्न समझेंगे। नंबर 1 is product method. So product method is used when a partner withdraw amount on different dates. इस मेथड को कब लगाया जाता है? जब विड्रॉल की डेट अलग अलग होती है, तो हम इस मेथड को लगाते हैं। इस मेथड को लगाने के लिए हमें 2 स्टेप में ये क्वेश्चन करना होता है। पहले एक टेबल बनाना है, टेबल में 4 कॉलम है। नंबर 1 डेट ऑफ विड्रॉल, ये क्वेश्चन में दिया होगा। अमाउंट ऑफ विड्रॉन, जो उसने अमाउंट विड्रॉन किया है, दिस इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन कि उसने किस डेट को कितना अमाउंट निकाला। थर्ड एंड फोर्थ जो कॉलम है वो आपने खुद कैलकुलेट करना है। थर्ड कॉलम में क्या है? नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर विड्रॉल। मान लीजिए उसने, आप फाइनेंशियल ईयर लेके चल रहे हैं और उसने 1 मई को विड्रॉल किया, तो 1 मई के बाद कितने मंथ 31 मार्च तक रह गए? तो अप्रैल निकल गया, तो 1 मई के बाद पूरे 11 महीने रह गए, तो 11 मंथ आफ्टर विड्रॉल हम वो लिखेंगे। एंड देन कम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब जो उसने अमाउंट निकाला था मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर विड्रॉल। एंड देन इस तरह से हम ये अपना टेबल पूरा करेंगे और उसके बाद प्रोडक्ट कॉलम, फोर्थ कॉलम का ग्रैंड टोटल कर लेंगे। स्टेप नंबर 2 में हम फॉर्मूला लगा के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। इन अ पार्टनरशिप, पार्टनर्स आर चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 15%। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, अ पार्टनर विड्रू एज फॉलो। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है, और जब हम नीचे टेबल देख रहे हैं, उन्होंने कहा इस तरह से उन्होंने विड्रॉल किया, तो हम देख रहे हैं मल्टीपल डेट्स है। तो जैसे ही आपको मल्टीपल डेट्स दिखे तो माइंड में क्लिक होना चाहिए कि इरेगुलर ड्राइंग है, और अगर इरेगुलर ड्राइंग है तो कौन सा मेथड लगाना है? प्रोडक्ट मेथड। व्हाट इज द इंटरेस्ट चार्जेबल टू पार्टनर? तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए कहा है। स्टेप्स लगाएंगे, सबसे पहले टेबल बनाना है। तो डेट ऑफ विड्रॉल हमने उस टेबल से देख के लिख ली, अमाउंट ऑफ विड्रॉल हमने लिख लिया। नाउ नंबर ऑफ मंथ आफ्टर विड्रॉल, 1 मई के बाद कितने मंथ रह गए? 11 मंथ। 1 अगस्त के बाद कितने मंथ रह गए? 8 मंथ। 30 सितंबर के बाद 6 मंथ। 31 जनवरी के बाद 2 मंथ, और 31 मार्च इज द क्लोजिंग डेट, और उस तारीख को हमारा है 0 मंथ। एंड देन हमने फोर्थ कॉलम फाइंड आउट करने के लिए सेकेंड एंड थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2000 इंटू 11 22,000, 5000 इंटू 8 40,000, 2 इंटू 6 12,000 एंड सो ऑन। तो हमारा प्रोडक्ट का फिर हमने टोटल ले लिया, दैट्स कम 86,000। पहला स्टेप हमने फॉलो किया।
नो स्टेप नंबर 2 में फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूले के नंबर होते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपको क्या लेना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट फोर्थ कॉलम इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि क्वेश्चन में गिवन है इनटू 1/12। रिमेंबर जब आप प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं तो टाइम पीरियड में 1/12 ही लगाना है। सो विल सॉल्व इट एंड आंसर आ गया हमारा 1075। Now the second method is average period method. Average period method हमने कहा था वहां लगेगा जहां पर टाइम इंटरवल सेम होगा और उसमें कुछ कॉमन बातें होंगी। वो क्या है, दिस मैथड इज यूज व्हेन देयर इज रेगुलर ड्रॉइंग, है ना, एक पर्टिकुलर इंटरवल पे वो पैसे विड्रॉ करता ही है। ये इंटरवल ईयरली मंथली हो सकता है, ये इंटरवल क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है। तो जब भी वो रेगुलर ड्राइंग करता है तो दिस मैथड इज यूज्ड व्हेन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म, जैसे वो 2000 हर महीने निकालते हैं, या टाइम इंटरवल बिटवीन द टू ड्राइंग इज यूनिफॉर्म। तो जैसे हमने कहा कि जो इंटरवल है दो विड्रॉल के बीच में टाइमिंग वो सेम है, जैसे वो हर मंथ निकालता है तो फर्स्ट विड्रॉल और सेकंड विड्रॉल में पूरे मंथ का डिफरेंस है, या फिर वो हर क्वार्टर में निकालता है तो फर्स्ट विड्रॉल और सेकंड विड्रॉल में 3 मंथ का फर्क है, तो ये उसकी भी यूनिफॉर्मिटी है। फॉर्मूला यहाँ पर क्या लगाएंगे, टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड में 1/12 लगाते हैं, पर यहाँ पर इस मेथड में जब ये हमारी रेगुलर ड्राइंग होती है तो एवरेज पीरियड लगता है। एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाय 2। क्या फॉर्मूला है इसमें, पहले विड्रॉल के बाद कितने मंथ रह गए और लास्ट विड्रॉल जब किया मंथ में ईयर में तो फिर कितने मंथ रह गए, दोनों को निकाल के उसे 2 से डिवाइड करेंगे। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सिचुएशन 1, इफ पार्टनर विड्रॉ फिक्स अमाउंट ₹2000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, है ना, क्योंकि ये रेगुलर ड्राइंग वाला केस है, तो 2000 वो हर महीने निकालते हैं, और कब निकालते हैं, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो इसमें एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ मंथ आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल नंबर ऑफ मंथ आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट विड्रॉल जब आपने किया मंथ की बिगिनिंग में, मान लीजिए आपने 1 जनवरी को किया, आप कैलेंडर ईयर आप फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं, मान लीजिए 1 अप्रैल को किया, 1 अप्रैल के बाद कितने मंथ रहते हैं, पूरे 12 रहते हैं, और लास्ट विड्रॉल आपने कब किया होगा, 1 मार्च को, 1 मार्च के बाद कितने मंथ रह जाते हैं आपके, 31 मार्च तक 1, तो 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इट कम्स 6.5 मंथ। लेकिन अगर वो विड्रॉल करता है इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिड में, तो इसका मतलब पहला विड्रॉल उसने कब किया होगा, तो पहला विड्रॉल उसने पहले मंथ के मिड में किया होगा, तो पहला मंथ क्या था, अप्रैल, अप्रैल का मिड क्या हुआ, 15 अप्रैल, तो पहला विड्रॉल उसने 15 अप्रैल को किया, और 15 अप्रैल के पास कितने मंथ रह गए, अप्रैल का आधा महीना और बाकी सारे 11 महीना, तो 11.5 महीने रह गए। लास्ट विड्रॉल उसने कब किया होगा, लास्ट मंथ के मिड में, लास्ट मंथ क्या था, मार्च, मार्च का मिड मतलब 15 मार्च, तो 15 मार्च के बाद में कितने मंथ रह गए, हाफ मार्च, तो 11.5 पहले विड्रॉल के बाद और लास्ट विड्रॉल के बाद 0.5 रह गए, डिवाइड बाय किया इसको 2 से, तो इट कम 6 मंथ। इसी तरह से अगर वो हर महीने के एंड में निकालता है, हर महीने के एंड में मतलब फर्स्ट मंथ के एंड में क्या होगा, इसका मतलब फर्स्ट विड्रॉल उसने 30 अप्रैल को किया, और 30 अप्रैल के बाद कितने मंथ रह जाएंगे, 11 मंथ, और लास्ट विड्रॉल उसने कब किया होगा, लास्ट मंथ कौन सा, मार्च, मार्च का लास्ट होगा 31 मार्च, तो 31 मार्च इट्स इटसेल्फ इज अ क्लोजिंग डेट, तो उसके बाद कोई विड्रॉल नहीं है, तो 0, 11 बाई डिवाइड बाई 2 5.5 मंथ्स। तो इस तरह से आप एवरेज पीरियड निकाल सकते हैं, या आप याद भी कर सकते हैं कि भाई अगर बिगनिंग ऑफ मंथ है तो 6.5 महीने का होता है, मिड ऑफ मंथ है तो 6 महीने का होता है, और एंड ऑफ मंथ है तो 5.5 महीने का होता है। इस तरह से आप इसे मेमोराइज भी कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेंगे इस क्वेश्चन को समझने के लिए। अ पार्टनर ड्रॉ ₹10,000 पर मंथ, हर महीने 10,000 रुपये विड्रॉ
अंडर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज, और डीड कह रही है कि इंटरेस्ट ले लो भाई पार्टनर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो गिवन। उन्होंने कहा कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ he made withdrawal in the beginning of the month, in the middle of the month and at the end of the month। तीनों ही situations है। तो solution number 1, जब वो beginning of every month निकालते हैं, सबसे पहले हमको चाहिए टोटल ड्राइंग, क्योंकि फॉर्मूले में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एवरेज पीरियड से कैसे निकालना है, टोटल ड्राइंग लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है, एवरेज पीरियड लगाना है। टोटल ड्राइंग कैसे, 10,000 इंटू 12, क्योंकि हम हर महीने 10,000 निकालते हैं, तो इसका मतलब साल में 1,20,000 निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, और एवरेज पीरियड हमने 6.5 मंथ क्यों लिया, क्योंकि बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है, मिड होता तो 6 मंथ लेते, एंड होता तो 5.5 मंथ लेते। और इन सभी को हमने फॉर्मूले में पुट किया, टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड, आंसर कम 9,750। इसी का जो सेकंड पार्ट था जिसमें मिडिल में विड्रॉल हुआ था, अमाउंट इज सेम, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई बाय 12 ही करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आल्सो सेम, व्हाट इज द डिफरेंट, एवरेज पीरियड। तो मिडिल ऑफ मंथ में 6 मंथ का निकालना है, तो 6 मंथ का 6/12 लगाया, आंसर कम्स 9,000। और अगर हम सिचुएशन थर्ड देखते हैं, तो सिचुएशन थर्ड में एंड ऑफ एवरी मंथ बोला है, तो एंड ऑफ एवरी मंथ का एवरेज पीरियड होता है 5.5, इट कम 8,250। सो इस तरह से जो ये जो हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसका जो कितने एवरेज पीरियड लगेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये अलग अलग है। आप एक टेबल बनाया आपके सामने देख सकते हैं, अगर कोई पर्सन ईयरली है ना, हर महीने की बिगनिंग में निकालता है, तो यहाँ पे हमने ईयरली लिखा है, इट इज एक्चुअली मंथली। तो मंथली अगर वो हर मंथ की बिगनिंग में निकालता है तो 6.5, हर मंथ की मिडिल में निकालता है तो 6 में, हर मंथ के एंड में निकालता है तो 5.5। इसी तरह से ये क्वार्टरली भी हो सकता है कि कोई पार्टनर क्वार्टर की बिगनिंग में निकालता है। क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर इज अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, है ना, 3-3 महीने बाद वो पैसे निकालता है, रेगुलरली नहीं निकालता। तो क्वार्टर का बिगनिंग भी हो सकता है, क्वार्टर का मिड भी हो सकता है, क्वार्टर का एंड भी हो सकता है। तो इफ एनी पार्टनर इज विथड्रॉइंग इन द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो 7.5 एवरेज मंथ आएगा, आप कैलकुलेट करके देखिएगा। अगर वो मिडिल में निकालता है तो 6 मंथ आएगा, और अगर एंड ऑफ एवरी क्वार्टर निकालते हो दैट्स कम 4.5। इसी तरह से एनी पार्टनर कैन विथड्रॉ हाफ ईयरली ऑल्सो। हाफ ईयरली मीन्स इन द बिगनिंग ऑफ हाफ ईयरली, साल के 2 हाफ ईयरली है ना, 1 अप्रैल टू 30 सितंबर एंड 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। तो इन हाफ ईयरली में बिगनिंग ऑफ हाफ ईयरली, मिड ऑफ हाफ ईयरली एंड एंड ऑफ हाफ ईयरली हो सकता है। तो अगर बिगनिंग ऑफ हाफ ईयरली निकाल रहा है तो 9 मंथ, मिडिल है तो 6 मंथ, एट द एंड है तो 3 मंथ्स। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कोई पार्टनर सिर्फ 6 महीने के लिए ही विड्रॉल कर रहा है ना, 6 महीने उसने लगातार पैसे निकाले और उसके बाद नहीं निकाले, उसमें एवरेज पीरियड का क्या कॉन्सेप्ट है। एवरेज पीरियड टेबल व्हेन विड्रॉल इज ओनली फॉर द 6 मंथ, सिर्फ 6 महीने पैसे निकालता है, 6 महीने नहीं। तो अगर वो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ उन 6 महीने में करता है तो दैट्स कम 3.5 मंथ, इन द मिडिल होगा तो 3 मंथ, एट द एंड होगा तो 2.5 मंथ। सो वी हैव डिस्कस द फॉर्मूला ऑफ एवरेज पीरियड मेथड। आप उस मेथड से निकाल कर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को क्विकली करना है, जल्दी करना है, तो इसको मेमोराइज करना ज़्यादा इजी वे हो सकता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। I hope this concept is clear. Go for the numerical practice. It will boost your learning. Thank you.